आज हम नेताजी का चश्मा कहानी के वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थी? कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक जो नगरपालिका भी थी। नगरपालिका कुछ ना कुछ करती रहती थी। स्पष्ट कीजिए। नगरपालिका कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका की किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रश्न ग, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने कहाँ लगवाई? उसे बनाने का काम किसे सौंपा गया और क्यों? कस्बे के नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। मूर्ति को बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को सौंपा गया। और क्यों का आंसर यह है, देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं कुछ ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। प्रश्न घ, नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषताएं थी? मूर्ति में किस चीज की कमी थी? नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। फौजी वर्दी में नेताजी मासूम कमसीन लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। मूर्ति में एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। क्वेश्चन 1 आज हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कल।